ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, गाथा भगवान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे शिवरात्रि की पौराणिक कथा। इससे पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल सावन शिवरात्रि व्रत 15 जुलाई के दिन शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। सावन शिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के पास गया और वहां एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा पानी पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो पत्तों से ढका था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरनी तालाब किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही वह प्रतिज्ञा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और पानी की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरनी को वहां से जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया। इस तरह से शिकारी के धक्के से एक बार फिर कुछ बेलपत्र और कुछ पानी की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और अनायास ही सही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने को ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। हिरनी ने कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे भी इनकी फिक्र है। इसीलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई तो एक हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार करके ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा को देखकर हिरन ने विनीत स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों
और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी शीघ्र मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हिरन की बातें सुनकर शिकारी ने हिरन को सारी बातें सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित होता हूँ। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने हिरन को जाने दिया। थोड़ी देर में वह हिरन सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावनाओं को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हिरन को सपरिवार जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसे करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसने त्रेता युग में निषाद राज के रूप में जन्म लिया, जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।